हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम पॉइजन्स रेशियो। देखो पॉइजन्स रेशियो क्या होती है? द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड द पॉइजन्स रेशियो। और ये सब कुछ किसमें है? विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट आपको पता ही है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि जिसमें आप क्या करते हो, स्ट्रेचिंग जितनी मर्जी कर लो वो दोबारा रिगेन कर लेता है अपनी शेप को, ठीक है। और उस इलास्टिक लिमिट के बाहर क्या होता है? एक कुछ ना कुछ परमानेंट सेट होता है जिसमें वो क्या करता है, रिगेन नहीं करता अपनी ओरिजिनल शेप और साइज। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन कहानी क्या है कि रेशियो तो हमें पता चल गया कि लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो आपको पता है डेल्टा एल बाई एल होता है, लेकिन लेटरल स्ट्रेन के बारे में नहीं पता। देखो इस चीज़ को समझते हैं। देखो जैसे आपने यहाँ पर मान लो ये आपके पास एक वायर है इस तरीके की, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा करके दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है? एल है, ठीक है। और इसमें जो इंक्रीज होगा जब हम इसको स्ट्रेच किया, जब हमने कोई लोड लगाया और उसकी वजह से क्या होगी, स्ट्रेचिंग आई इसके अंदर, ठीक है। तो जब स्ट्रेचिंग आती है ना, ठीक है, जैसे मान लो इसकी अभी जो डायामीटर है वो कितनी है? डी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बनाएं तो ये कितनी है? डी है डायामीटर, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको स्ट्रेचिंग करी, जब आपने इसके ऊपर क्या किया, लोड लगाया, तब क्या होगा, इसकी ये जो डायामीटर है ना, ये ओवरऑल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये देखो, मतलब एक तरह से क्या कह रहा हूँ मैं कि स्ट्रेचिंग पे जो मोटी वायर है ना वो क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से भी हमने क्या किया है, देखो स्ट्रेचिंग जब की तो ये जो वायर है इस तरीके से ये पतली हो गई। अब जो यहाँ पर ये जो डायामीटर है ना, अब ये कम हो गई, ठीक है, यानी कि पतली हो गई वायर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये क्या है, मान लो डी डैश है। कितनी होगी ये डी डैश आपके पास? डी, पूरी डी में से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और ये पार्ट मिलके क्या है हमारा? डेल्टा डी है। तो डी माइनस में डेल्टा डी आएगा। क्लियर है? ये वाला पार्ट, ये जो डी डैश है ये कितनी है हमारे पास? डी माइनस डेल्टा डी है। अब जैसे मैं इसको अगर ऐसे बनाता, देखो जैसे ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे हो गई, और मैं एक साइड से इसको इस तरीके से बनाता तो मेरे पास ये डेल्टा डी होता ना, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस बात है दोनों तरफ से कम होगी, ठीक है। तो ये पार्ट मिला के और ये पार्ट मिला के डेल्टा डी हुआ। क्लियर है? इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो। और जो स्ट्रेचिंग करके जो इंक्रीज हुई लेंथ वो कितनी हुई? ये हुई हमारे पास डेल्टा एल, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं इंक्रीज करके डेल्टा एल हुई, ठीक है। और जब इंक्रीज इन लेंथ हो रही है तब क्या होगी, ये इसकी डायमीटर हमेशा कम ही होगी, ठीक है। और ये क्या होगा, इसका साइड वाला क्या है, ये हमारा डेल्टा डी है। ये डेल्टा डी नहीं है, कई बच्चे इसको डेल्टा डी समझते हैं। चेंज इन डायमीटर थोड़ी है ये, चेंज इन डायमीटर तो ये है कितना चेंज हुआ। जैसे मान लो 0.5 इधर से 0.5 इधर से, ठीक है ना। जैसे मान लो पूरा डी कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर का है मान लो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का डी है, ठीक है। तो इधर से 0.5 इधर से 0.5, तो डेल्टा डी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा, 0.5, ठीक है। तो मैं इसमें एग्जांपल लूँ, अगर एक डी कितना है हमारे पास? 0.5, डेल्टा डी डी कितना है? 5 है, और डेल्टा डी कितना है हमारे पास? 0.5 ऐड करके कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जो डी डैश आएगा वो कितना आएगा? 5 - 1 यानी कि 4। अब ये कितनी डायमीटर रह गई? 4 की रह गई। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। जैसे आपने जैसे कंप्रेशन वाला जो पढ़ा था हमने किसमें? वॉल्यूम वाले में, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको दिखाया गया था क्या कि जैसे लिक्विड में आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे लेके गए तो उसमें क्या होता है? प्रेशर बनता है, ठीक है ना। प्रेशर लगता है तो फोर्स इधर से भी लगती है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। इससे क्या होता है? इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ये इतना रह जाता है मान लो, ठीक है। तो इसमें जो डेल्टा वी है वो क्या होता है? ये वाला होता है, ये वाला डेल्टा वी होता है। और अंदर वाला क्या होता है हमारे पास? वी माइनस डेल्टा वी होता है, वी डैश। तो वही चीज़ इस तरीके से हमने ये बताई कि ये कितना है हमारे पास? डी माइनस डेल्टा डी है। समझ में आ रही होंगी बातें? अगर आपने पिछला समझा हुआ है तो बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, नहीं तो बस ध्यान यहाँ रखो, ये डी डैश क्या है हमारे पास? डी माइनस में डेल्टा डी है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ठीक। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन होता है वो हमें पता है क्या होता है हमारे पास? डेल्टा एल बाई एल होता है, ठीक है। और जो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन होता है वो कौन सा होता है? ये वाला होता है, ठीक है। ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और लेटरल कैसे? परपेंडिकुलर में जो चेंज हो रहा है। परपेंडिकुलर में कैसे? इसके ये परपेंडिकुलर में है ना, तो इस तरीके से आप समझो। तो इसमें क्या हो रहा है? डायमीटर में चेंज हो रहा है। पहले डायमीटर डी थी, अब कितनी है? डी माइनस डेल्टा डी है, ठीक है। तो इसमें भी चेंज कितना हो रहा है? डेल्टा डी का हो रहा है। तो हम इसमें जैसे डेल्टा एल बाई एल किया था, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? एल डैश है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी अगर डायमीटर इंक्रीज हो रही होती तो मैं लिखता डी प्लस डेल्टा डी। यहाँ डिक्रीज हो रही तो डी माइनस डेल्टा डी। अगर यहाँ लेंथ डिक्रीज हो रही होती तो एल माइनस डेल्टा एल होता, जो डिक्रीज इन लेंथ आती, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ है डायमीटर में वो कितना हुआ है? टी माइनस डेल्टा डी, जो अब आई है न्यू डायमीटर। और कितना डिक्रीज हुआ है वो कितना है हमारा? डेल्टा डी। और जो डायमीटर अब आई है वो कितनी है? डी माइनस डेल्टा डी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ डेल्टा एल बाई एल था तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास? डेल्टा
डी बाय हमेशा क्या होगा, डी होगा, और साथ में माइनस आएगा बिकॉज जब आप स्ट्रेचिंग करोगे वायर की तो जो उसकी डायामीटर है वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए माइनस आया। अगर आपको याद हो बल्क मॉडुलस में भी हमने किया था, जहाँ पर हमने वॉल्यूम की कहानी ली थी, तो वॉल्यूम में किसी क्या लिया था हमने, माइनस में लिया था, क्योंकि वहाँ भी क्या होता है, डिक्रीज होता है वॉल्यूम में जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे। क्लियर है इतनी बात? बताओ, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा था हमने, ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो फिर हमने बल्क मॉडुलस के लिए किया था वहाँ पर। जैसे यंग मॉडुलस तो लेंथ के लिए होता है, बल्क मॉडुलस वॉल्यूम के लिए होता है, तो ये चीज़ें आपको पता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पर माइनस लिखा, और माइनस साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट इफ द लेंथ इंक्रीजेज देन द रेडियस ऑफ द वायर डिक्रीजेज, ठीक है ना। तो जो रेडियस है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायामीटर ऑफ द वायर डिक्रीजेज। तो मैं यहाँ डायामीटर की कहानी लेके चल रहा हूँ, रेडियस की नहीं लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, डायामीटर। वैसे तो रेडियस भी सही है, लेकिन हम डायामीटर से कर रहे हैं। कई बुक्स में इसको आप देखना रेडियस में भी लिखा हुआ है, ठीक है, रेडियस कम होगी, ऑब्वियसली डायामीटर कम हो रही तो रेडियस भी कम होगी, तो हम इसको डायामीटर से लेके चल रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि डायामीटर पता है तो रेडियस हमें पता है उसका हाफ ही होता है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अब जो पॉइजन्स रेशो बनेगी हमारी, वो क्या बनेगी हमारे पास, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में क्या होगी हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बिकॉज जो डेफिनेशन है वो यही है कि द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अब आपके पास लेटरल स्ट्रेन है हमारे पास डेल्टा डी बाई डी, ठीक है, और अपॉन में ये क्या है हमारे पास, डेल्टा एल बाई एल। तो ये लिखने में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, माइनस में डेल्टा डी बाई डी, ठीक है, और ये एल ऊपर चल जाएगा, तो एल अपॉन में डेल्टा एल। क्लियर है? तो ये पॉइजन्स रेशो आ गई। अब पॉइजन्स रेशो को वैसे तो बुक्स में आप देखना सिग्मा से लिखा हुआ, लेकिन सिग्मा ऑलरेडी हम स्ट्रेस में लिख चुके हैं, ठीक है, तो हम इसको स्मॉल म्यू, मतलब म्यू से लिख देते हैं, म्यू ऐसे ही लिखते हैं हम, ठीक है, यू नहीं है, ये म्यू है, क्या है, म्यू म्यू म्यू, ठीक है, इससे लिखा है हमने पॉइजन्स रेशो को। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस में ये कितना हो गया आपके पास, ये एल और ये डी है, ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ, एल बाई डी, ठीक है, और ये डेल्टा डी बाय डेल्टा एल, इस तरीके से लिख दिया मैंने ये। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, चेंज वाले इधर लिख दिए और जो ओरिजिनल थे वो इधर लिख दिए, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इफ़ लेंथ इंक्रीज़ करेगी तो जो डायामीटर है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ ही करेगी वायर की, ठीक है। और इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, कोई डायमेंशंस नहीं होते, बिकॉज यहाँ पर आपने फॉर्मूले में देखो जरा, स्ट्रेन है और यहाँ भी स्ट्रेन है, ठीक है, तो स्ट्रेन के तो कोई यूनिट होते ही नहीं है, यहाँ भी स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते हैं। और वैसे भी अगर होते भी मान के चलो, तो जो ऊपर होते वही नीचे होते, कट जाते तो कोई यूनिट ना होते। जैसे स्ट्रेन में लेंथ होता है तो मीटर कुछ भी नहीं होते, फिर कट जाते हैं तो यूनिट भी कुछ नहीं होते, इसके डायमेंशन भी कुछ नहीं होते। वैसे ही यहाँ पर पॉइजन्स रेशो में भी क्या होंगी, कोई यूनिट नहीं होगा और कोई भी डायमेंशन नहीं होता इसका। बताओ कोई दिक्कत इसमें? आ गया समझ में पॉइजन्स रेशो? अब इसी के ऊपर हम यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक, यहाँ पर देखो साथ में कर लेते हैं इसके, बहुत ईजी है। देखो क्या कहता है यहाँ पर, सोल्यूशन में चलते हैं। A 10 kg mass is attached to one end of the copper wire। देखो 10 kg मास है जो कि अटैच्ड है वन एंड ऑफ द कॉपर वायर पे, और जो कि 3 मीटर लॉन्ग है। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे कॉपर की वायर है इस तरीके से, ठीक है, और कितनी है ये, 3 मीटर की है, 3 मीटर की लेंथ है इसकी, ठीक है, और 1 mm की इसकी डायामीटर है। ये जो डायामीटर है इसकी ये कितनी है, 1 mm की है डायामीटर, ठीक है जी, 1 मिलीमीटर की। और इस पे क्या हो रहा है, 10 kg का मास है अटैच, ठीक है, तो यहाँ क्या है 10 kg का मास है, तो ऑब्वियसली बात है जो फोर्स लग रही होगी वो mg लगेगी, और वो कितनी लगेगी, 10 मास है तो 10 ही हम g ले रहे हैं इसमें अगर, तो 100 न्यूटन की लगेगी। बताओ कोई दिक्कत, ये चीज़ दिखाई दे रही है? ठीक है, तो यानी कि हमारे पास f पता चल गया, हमारे पास कितना आ गया, 100 न्यूटन का हो गया इसके अंदर, अगर हमने g इसमें 10 लिया है। और जो लेंथ है वायर की वो कितनी है, 3 मीटर की है, और डायामीटर जो है वो कितनी है, 1 mm की है। 1 mm का मतलब क्या होता है, 1 इंटू में 10⁻³ मीटर है, ठीक है। लेटरल कंप्रेशन प्रोड्यूस, कैलकुलेट द लेटरल कंप्रेशन। लेटरल कंप्रेशन क्या होता है, डी, डेल्टा डी। अगर देखो लॉन्गिट्यूडिनल कंप्रेशन की बात होती है तो यानी कि वो क्या है, कंप्रेशन ऐसे हो रहा होता है और लेंथ में डिक्रीज हो रहा होता है। अब लेटरल की बात है, लेटरल हमेशा डायमीटर की कहानी होती है, तो यहाँ कंप्रेशन हो रहा है यानी कि डेल्टा डी। हमें जैसे यहाँ पर हमने बताया था ना, ये देखो ये क्या था हमारे पास, ये वाला कंप्रेस हो रहा है, और कितना कंप्रेस हो रहा है, ये इधर से भी 0.5 इधर से भी 0.5, तो हमने कहा था डेल्टा डी ये होगा, ये और ये। तो यहाँ भी यही चीज़ है कि कंप्रेशन क्या है, यानी कि डेल्टा डी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा डी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फिर उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, पॉइजन्स रेशो वाली कहानी पता ही है। पॉइजन्स रेशो कैसे लिखता है, हम म्यू से लिखते हैं इसको, और माइनस में एल बाय डी, और ये डेल्टा डी बाय डेल्टा एल, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम डेल्टा डी की वैल्यू निकाल लें तो डेल्टा डी अगर हम यहीं रहने देंगे तो इधर क्या गया, ये म्यू रहा,
इधर ये डी गया और ये डेल्टा एल, और ये साथ में क्या है हमारे पास, ये एल है, ठीक है। माइनस इसमें लिखना है लिखो, नहीं तो नेगेटिव साइन सिर्फ यही शो करता है कि जो डायामीटर है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, इंक्रीज इन लेंथ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ ये स्ट्रेचिंग हो रही है तो डायामीटर क्या होगी, डिक्रीज होगी, तभी उसने बोला कि लेटरल कंप्रेशन बताओ इसमें कि क्या है। तो डेल्टा डी हमें निकालना है, ठीक है जी। अब इसमें देखो जरा, पॉइजन्स रेशियो हमें गिवन है म्यू, वो कितनी है 0.25 है, ठीक है। तो यंग मॉडुलस वाई भी गिवन है हमें, कितना है वो 12.5 इंटू में 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है, ठीक है। अब यहाँ में अगर आप क्वेश्चन में देखें, म्यू हमें पता है, पॉइजन्स रेशियो पता है मतलब, ठीक है। डी भी हमें पता है, डी कितनी है हमारे पास, ये है 1 mm की है, ठीक है, तो यानी कि 10⁻³ मीटर है। डेल्टा एल नहीं पता हमें इसमें, ठीक है ना, एल भी पता है 3 मीटर की, डेल्टा एल नहीं पता तो हम कर लेंगे अगर डेल्टा एल पता हो हमें। तो कैसे करेंगे बताओ। तो सबसे पहले हम डेल्टा एल निकाल लेंगे। डेल्टा एल कैसे निकलेगा आपका, इसके अंदर आप यंग मॉडुलस वाला फॉर्मूला याद करो जरा, क्या था हमारे पास यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास F/A इंटू में L अपॉन में डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इधर लेके जाओ, ये तो समझ गए ना, यहाँ भी मैंने क्या किया, डेल्टा डी यहीं रहने दिया, तो ये सब टर्म इधर जाएगी और ये एल नीचे आएगा, तो वही किया हमने, यहाँ ऐसे ही लिखा हुआ है, करके देख लेना, ठीक है। तो डेल्टा एल इधर लेके गए, F/A और ये है एल, और ये आ गया यंग मॉडुलस यहाँ पर, ठीक है। तो F कितना है हमारे पास 100 है, L है 3। एरिया देखो, अब यहाँ पर एरिया कैसे निकलेगा इस वाले पार्ट का, πr², पाई 22/7 ले लो, और आर कितना है इसमें देखो, डायामीटर अगर कितनी है 10⁻³ है, तो आर कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे तो -6, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 बनेगा, ठीक है। तो ये 2 2 और 2 1 1, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है यहाँ पर 11/14 इंटू में 10⁻⁻6। देखो यहाँ पर ये सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्चुअल में तो एरिया नहीं निकालना हमें, यहाँ पर डेल्टा एल चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पुट करते हैं। देखो ए का जो आया ये आया 11/14, तो 14 ऊपर चला जाएगा, और साथ में ये 10⁻⁻6, और यंग मॉडुलस कितना है हमारे पास 12.5 इंटू में कितना है हमारे पास 10⁻10 है, ठीक है। ये है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत बता दो, ठीक। अब 12.5 का भी पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे लगेगा, वो 10 हमने ऊपर कर दिया यहाँ पर, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो ज़रा, ये देखो हमारे पास ये 14 3 का कितना हो रहा है हमारा 42, और 11 और 125, ठीक है। इसको देखो, इसको भी हम ऐसे करते हैं, देखो ये सॉल्व जल्दी हो जाएगा फिर। 14 3 का 42 हो गया, ठीक है, अपॉन में 11 है, और ये 125 है, ऊपर जो आ रहा है हमारे पास 10 × 100,000 आ जाएगा, और नीचे 10⁻⁻6 और +10, तो ये आ जाएगा 10⁻4, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पुट करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो ज़रा क्या होगा हमारे पास अगर हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो यहाँ पर ये देखो आपके पास ये है म्यू, ठीक है, यानी कि पॉइजन रेशियो वाला, या हम यही वाला ये फॉर्मूला बना ना हमारा, तो डेल्टा डी वाला ये करते हैं। देखो डेल्टा डी इज इक्वल टू में न्यू की वैल्यू कितनी है 0.25 है, ठीक है। तो 25/100 लिख दिया मैंने, माइनस साथ में चली रहा है, ठीक है। और डी कितना है हमारे पास 10⁻³ है, ये देखो। और डेल्टा एल ये है, ठीक है ना, डेल्टा एल ये है। इस पूरे को यहाँ पुट करो, देखो 42 अपॉन में 11 इंटू 125 इंटू 10⁻4 इंटू में 1000, देख लो ना, यहीं पर ही कैलकुलेशन कर लेंगे, बार बार ऊपर नीचे क्या करेंगे, ठीक है ना, इंटू में। और क्या है यहाँ पर देखो, डेल्टा आ गया, एल कितना है हमारे पास 3 है, तो ये 3 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है। अब सोल्व करते हैं, देखो इसको बहुत ही सिंपल वे में सोल्व हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये देखो आपके पास ये 3 है ना, तो 3 1 3 4 12 14 हो गया ये यहाँ पर, ठीक है। और ये 25 और ये 5 कितना हो गया 125 हो गया, है ना। और यहाँ पर और कुछ बचा हमारे पास, देखो 5 ये है, और 5 से अगर हम देखें तो ये कट जाएगा, देखो 5 2 10 और ये 2 0 आ गई, ठीक है। और ये 2 0 अगर हम इससे काटें तो इससे कट गई, ठीक है। तो ये देखो ज़रा आपके पास 14 2 कितना होगा 28, और नीचे बचा 11। अब 10 की पावर सोल्व करो, ये 10⁻³ बचा है और यहाँ 10⁻4 बचा है, तो ऊपर जाके -4, तो -3 -4 कितना हो गया 10⁻7। 28 को करो डिवाइड 11 से, तो 11 2 22, कितना बचा इधर 6, फिर 0 लगेगा तो पॉइंट लगेगा, 11 5 55, और ये 5 बचा, और फिर ये 0, 11 4 44। तो बस इतना बहुत है। ये देखो कितना आ रहा है 2.54 इंटू में 10⁻7,
और डेल्टा डी है ना ये आपके पास, ठीक है, तो किस में चल रहा है, ये मीटर में चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि डायामीटर है, डायामीटर मीटर में ही दी हुई है तो मीटर में ही लिख दिया हमने इसको, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको फर्दर अगर आपको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करना है तो देखो किस तरीके से हो सकता है ये। अभी मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चंस में कि जब पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है तो पॉइंट मान लो लेफ्ट साइड गया, ठीक है, तो एक गया ना इधर, तो इधर 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस में, ठीक है। जब राइट साइड जाता है तो 10 की पावर माइनस में मल्टीप्लाई होता है, तो इनटू में 10 की पावर -7 हो गया, ठीक है, तो ये आ रहा है 0.254 रहने दे रहा हूँ, 0.25 लिख रहा हूँ, 10 की पावर -6 आ रहा है, 1 -7 -6, ठीक है, मीटर में। तो मैं इसको ये इस तरीके से मैंने क्यों किया, वैसे तो ये भी सही है, ठीक है, इसको इस तरीके से किया 10 की पावर -6 में लेके आया, क्यों, ताकि ये माइक्रो में, 10 की पावर -6 क्या होता है, माइक्रो, तो मैं 10 की पावर -6 की जगह माइक्रो लिख सकता हूँ, और ये माइक्रोमीटर, तो यानी कि 0.25 माइक्रोमीटर का डायामीटर में क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या है हमारे पास, लेटरल कंप्रेशन है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो यही सब आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो मेन बात क्या है, कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। जैसे मतलब कई बच्चे यहीं पर सोल्व करने लग जाते हैं, या एरिया सोल्व कर लिया और फिर यहाँ पर डेल्टा किया तो डेल्टा यहाँ सोल्व करने लगे, नहीं, ठीक है ना। अगर पूछा हो स्पेसिफिकली तब अलग बात है, नहीं पूछा तो फिर हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते चले जाएंगे और बाद में सोल्व करेंगे, हम अपना टाइम यहाँ पर लगाएंगे ना कि यहाँ पर लगाएं। क्लियर है इतनी बात, और इजी भी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कर लेना आप, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास पॉइजन रेशो और उसका एक न्यूमेरिकल, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।